Hello students, today we will see chapter number 4, ledger. Into this ledger topic we discuss ledger posting. When general entry is given, how to pass ledger entry into this ledger accounts. This is our chapter number 4. We see into this lecture question number 8, generalize the foreign transactions and prepare ledger account in the books of Sanju. Textbook पेज नंबर 120. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 120. प्रॉब्लम नंबर 8 in the books of Sanju. Prepare necessary accounts. So first, before we have see generalize the transactions, then after post them into the ledger. प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले आपके साथ टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 120 सामने रखिए और रजिस्टर में पहले से आप क्या करिए जनरल एंट्री का फॉर्मेट, उसके बाद में लेजर अकाउंट्स आपको प्रिपेयर करना है. तो एंट्री ऑफ जनरल पास इनटू द जनरल, वी ड्रॉ द फर्स्ट स्पेसिमम ऑफ जनरल एंट्री. जनरल एंट्री का स्पेसिमम आपको ड्रॉ करना है. पहले एंट्री राइट डाउन करेंगे, उसके बाद में लेजर पोस्टिंग करेंगे उस एंट्री का. अभी आज क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर पहले एंट्री लिख देंगे, एक एक एंट्री राइट डाउन करेंगे, उसकी एंट्री डायरेक्ट अकाउंट ओपन करके उसके लेजर में पोस्ट करेंगे. ठीक है. नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स. पहले से मैंने लेजर अकाउंट प्रिपेयर करके रखा हुआ है. जैसे जैसे एंट्री आप पास करेंगे उस टाइप में आप क्या करेंगे, लेजर अकाउंट ओपन करते जाएंगे और एंट्री पोस्ट करते जाएंगे. फर्स्ट मैंने एक स्पेसिमम आपको ओपन करके दिया कैश अकाउंट. ये है लेजर का फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ संजू. कैश अकाउंट ये आपका सोल्यूशन है, ये एग्जाम में आपको ड्रॉ करना है. सोल्यूशन ये आपका सोल्यूशन. डेबिट क्रेडिट दो साइड होती है लेजर को. पहला डेट का कॉलम, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा जनरल फोलियो, चौथा अमाउंट इन रुपीज. सेम 4 कॉलम आपके क्रेडिट साइड में होंगे. पहला डेट का, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट इन रुपीज. सेम इस टाइप की अकाउंट आपको ओपन करना है. कितने अकाउंट ओपन करना है, जब एंट्री आप पास करेंगे तो आपको मालूम होगा कि हाउ मेनी अकाउंट्स आर ओपन डिपेंड ऑन दैट ट्रांजेक्शन. ट्रांजेक्शन के ऊपर डिपेंड है. एक ट्रांजेक्शन का, एक कैश अकाउंट का कैश अकाउंट एक ही बार आपको ओपन करना है. फर्नीचर अकाउंट आपको एक ही बार ओपन करना है. इफ गिवन सेल्स अकाउंट का तो सेल्स अकाउंट एक ही बार ओपन करना है. नहीं, एक आइटम का एक ही अकाउंट आपको लेजर पोस्टिंग के लिए ओपन किया जाता है. फर्नीचर की एंट्री 2 बार है सपोज, तो 2 बार फर्नीचर अकाउंट ओपन करने की जरूरत नहीं. कैश अकाउंट की एंट्री 2-3 बार आपको दिखती है ट्रांजेक्शन के अंदर, तो कैश अकाउंट अगेन एंड अगेन आपको ओपन नहीं करना है. ओनली 1 टाइम्स वी ओपन कैश अकाउंट है. एक लेजर एक ही बार आपको ओपन करना है उस नाम से. एक बार कैश अकाउंट ओपन किए तो ऑल कैश ट्रांजेक्शन आर राइट डाउन इनटू दिस कैश अकाउंट. एसेट्स का अकाउंट आपने ओपन किया, सपोज फर्नीचर अकाउंट का अकाउंट आपने ओपन किया, तो फर्नीचर अकाउंट आपको एक ही बार ओपन करना है. मशीनरी है तो मशीनरी अकाउंट आप सेपरेट ओपन कर सकते, क्यों अलग शब्द है. फर्नीचर अलग, मशीनरी अलग, प्लांट एंड मशीनरी अलग होता है. स्टेशनरी है या डिस्काउंट है या बैड डेप्स आपका है या एडवर्टाइजमेंट का है, जो कुछ एक्सपेंसेस आप करते हैं उसका सेपरेट हेड है, तो सेपरेट हेड का आपको सेपरेट लेजर अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं. मतलब एक लेजर एक ही बार आपको ओपन करना है. एक बार कैश अकाउंट ओपन किया तो कैश अकाउंट में पूरी कैश ट्रांजेक्शन आपको रिकॉर्ड करना है. फर्नीचर अकाउंट ओपन किया तो फर्नीचर अकाउंट आपको ओपन करना है. इसलिए मैंने एक स्पेसियम निकाल कर रखा है पहले से. लेजर के स्पेसियम है, इसको नंबर दिया मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नियर बाय 13 14 लेजर अकाउंट्स मैंने ओपन करके देखा. कैश अकाउंट के लिए ज्यादा स्पेस लगता है. एग्जाम में भी कैश अकाउंट आपको ज्यादा स्पेस में आपको ओपन करना है. अनंतर अकाउंट जो होते हैं वो उसमें 4-5 एंट्री आपको रहते हैं एग्जाम के अंदर, इसलिए वो छोटे छोटे ओपन भी किए तो चलता है. और अमाउंट आपका जो डेट जो कॉलम है आपका स्पेसिंग ऑफ लेजर, उसको 8 कॉलम का आपको ड्रॉ करना है. फर्स्ट डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, रुपीज. डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, रुपीज. सभी अकाउंट को आपको यहाँ पे स्पेसिंग को आपको ड्रॉ करना पड़ता है और पूरा लिखना पड़ता है. डेबिट, क्रेडिट, डेट, पर्टिकुलर, जीएफ, अमाउंट, रुपीज, पूरे ऑल जितने अकाउंट्स आप ओपन करते हैं लेजर अकाउंट्स को, पूरे अकाउंट्स को आपको पूरा लिखना पड़ता है. इसलिए टाइम मैनेजमेंट आपको यहाँ पे बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में बहुत सा टाइम आपको जाता है. 15-20 मिनट उसमें जाते हैं. बाद में आपका कैलकुलेशन स्टार्ट होता है जनरल, उसके बाद में पोस्ट देम टू द लेजर. नाउ स्टार्ट जनरल क्वेश्चन नंबर 8, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 120 ये सामने रखिए और जनरल एंट्री का एक फॉर्मेट आप प्रिपेयर करके रखिए. एक एक एंट्री पास करेंगे, उसके बाद में पोस्ट करेंगे अपने लेजर अकाउंट में.
वी ओपन द रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स, उसका ओपन करते जाएंगे और कंटिन्यूसली एंट्री पास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ संजू। सॉल्यूशंस इन द बुक्स ऑफ संजू कैश अकाउंट। लेजर का मैंने ऑलरेडी लेजर अकाउंट आपको ओपन कर रखा है, जनरल एंट्री यहाँ पे पास करेंगे, उसका सेकंड इफेक्ट लेजर पोस्टिंग आप कर लेंगे और बाद में आप अगेन ये स्पेस जो आपका वर्किंग नोट का, ये वर्किंग नोट के लिए यहाँ पे पूरे जनरल एंट्री यहाँ पे पास करेंगे। 1 जनवरी 2000 जून 2019 डेट आपने लिख के रखे पहले से मैंने, डेट 2019 जून, डेट 2019 जून। डेबिट और क्रेडिट में आपको डेट लिखना और ईयर लिखना है, ईयर मंथ ईयर मंथ ईयर मंथ, पूरे लेजर अकाउंट्स को मैंने पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है। We pass the first entry, read the first entries for question number 8, June 2019, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 120 सामने रखिए। नाउ स्टार्ट जून 2019, फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू ₹10,000 फॉर कमीशन। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू, राजू से आपको कैश रिसीव हुआ फ्रॉम राजू ₹10,000 फॉर कमीशन। कमीशन बोलकर उसको 10,000 रुपये मिला राजू से। कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू 1 जून 2019, 1 जून 2019 का कैश अगर रिसीव हुए। एंट्री हाउ टू पास एंट्री टू द जनरल, जनरल में एंट्री किस तरह पास करते हैं आप, डेट आप लिखते जनरल में, कैश आपके पास रिसीव हुआ, जो रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट दिया, कितना है कैश अकाउंट दिया 10,000। टू जो क्रेडिट आपका है कैश अकाउंट दिया, टू कमीशन आपको मिला, टू कमीशन अकाउंट क्या होगा आपका यहाँ पे क्रेडिट होगा, बिन टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट में क्रेडिट का अमाउंट लिखना है 10,000। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू और कमीशन। ये होगा आपके डेट में डेट लिखेंगे, डेबिट से हमें क्रेडिट की से एलएफ का कॉलम, इस तरह जनरल का फॉर्मेट आपका यहाँ पे स्पेस में आपका होता है। डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट आपको रहता है यहाँ पे, एलएफ का होता है डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, डेबिट में कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट में आपको जाना, ऑलरेडी कैश अकाउंट आपको ओपन किया, कैश अकाउंट डेबिट। कमीशन अकाउंट आपके पास नहीं तो कमीशन अकाउंट सेकंड ओपन करेंगे, कमीशन अकाउंट, कमीशन क्या है आपका ये अकाउंट, कमीशन अकाउंट ओपन करेंगे। जिस तरह एंट्री आप पास करेंगे उस तरह अकाउंट कंटिन्यूसली आप क्या करेंगे प्रिपेयर कर जाएंगे। कैश अकाउंट डेबिट है तो कैश अकाउंट के डेबिट में आना, ये कैश अकाउंट उसके डेबिट साइड में आपको जाना है, डेट लिखना है, डेट में डेबिट में 2 लगा दिया, 2 प्रत्यय, और क्रेडिट में आप क्या करते हैं बाय लिखते हैं। तो ये कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट में आपको जाना है, अमाउंट है 10,000 उसकी एंट्री में, 10,000 आपका अमाउंट है। तो कैश अकाउंट में कैश अकाउंट लिखा नहीं जाता है तो अपोजिट जो वर्ड है कमीशन, तो कमीशन अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट, तो कमीशन अकाउंट 10,000, जेब का कॉलम में डैश 10,000। कमीशन अकाउंट क्रेडिट, तो कमीशन अकाउंट की क्रेडिट साइड आपकी है, कमीशन अकाउंट की क्रेडिट साइड, राइट में तो कमीशन अकाउंट क्रेडिट साइड, राइट में डेट इन डेट कॉलम, फर्स्ट क्रेडिट में बाय लगाते हैं बाय, अपोजिट वर्ड लिखना है। कमीशन में कमीशन अकाउंट लिखा नहीं है तो अपोजिट क्या है डेबिट जो हुआ वो लिखना है, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट कितना है कैश अकाउंट 10,000। इसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, जनरल टू लेजर। ये जनरल का फॉर्मेट है, आप जनरल का फॉर्मेट आपके सामने रखिए, उसमें एंट्री पास किए बाद में पोस्टिंग कीजिए। तो ये जनरल का फॉर्मेट मैंने अभी प्रिपेयर किया, डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, डेट में डेट लिखिए 1 तारीख जनवरी 2019, कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि कहीं कैश आपको रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट 10,000। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू, बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजू, नरेशन क्लोज टू पैरेलल लाइन, पर्टिकुलर अकाउंट तो आपको ड्रॉ करना है। कैश अकाउंट के डेबिट में आपको जाना है, कैश अकाउंट डेबिट, डेट लिखना है, टू कमीशन अकाउंट अपोजिट वर्ड आपको लिखना है, तो कमीशन अकाउंट 10,000, कमीशन अकाउंट आपका क्रेडिट है तो कमीशन अकाउंट के क्रेडिट में आपको जाना है बाय कैश अकाउंट 10,000। ये होगा आपका फर्स्ट एंट्री, 1 जून 2019 की एंट्री। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री देखते हैं। टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 120 सामने रखिए और एंट्री यहाँ पर पास करते हैं। स्पेस कम है इसलिए यहाँ पर आप उसे कट करके आगे दूसरी एंट्री पे डेट लिखकर लिखेंगे, द बुक्स ऑफ संजू। सेकंड एंट्री आपकी डेट है उसका 3 जून, 3 जून की एंट्री आपको पास करना है, 3 जून 2019। इंटरस्टेट सेल टू राकेश 3,000, सेल 3,000 का सेल है, इंटरस्टेट का आपका सेल है, इंटरस्टेट आपका सेल है आपका, इंटरस्टेट सेल टू राकेश, सेल टू राकेश ₹3,000, ₹3,000 एंड एसजीएसटी 2.5%। एसजीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स 2.5% एंड
CGST सेंट्रल का गुड्स एंड टैक्स एंड CGST मीन सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। CGST एग्जिस्टिंग कोर में लेक्चर दिया हुआ है, वो लेक्चर आप देखिए किस तरह कैलकुलेट किया था CGST एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ ये आपका GST का एप्लीकेबल, ये एप्लीकेबल आपका है। ये जो उसने सेल इंटर सेल स्टेट में सेल किया एप्लीकेबल आपको लगाना है 3000 जो अमाउंट आपका है 3000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है एट 2.5% SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड 2.5% कितना टैक्स आपका 2.5% CGST टैक्स आपको कैलकुलेट करना है ऑन 3000 के ऊपर। तो 3000 के ऊपर आपको CGST 2.5% और 2.5% यानी 2.5% आपको कैलकुलेट करना है CGST और SGST जो आपका GST है, GST जो आपका होता है उसमें स्टेट के लिए जाता है, SGST आपको जाता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको जाता है 2.5%, 0.5% उसको जाता है और CGST आपको जाता है 2.5% ऑन 3000 का आपको कैलकुलेट करना है 3000 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100 परसेंटेज करके 100 का आपको डिवाइड करना है 2.5%, 2 जीरो ये 2 जीरो कट होगा 30 इंटू 2.5 कितना आता है इनका मल्टीप्लिकेशन करो 75.0 यानी 75 रुपीज। 75 रुपीज इज गोइंग टू SGST के 75 रुपीज आए, CGST के कितने आपके 75 रुपीज आपके आते हैं। तो हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल में एंट्री किस तरह आपको पास करना है, यहाँ पे एंट्री पास करेंगे 75 रुपये आपका आता है CGST और SGST। हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जनरल में एंट्री किस तरह पास की जाती है, जो 75 रुपीज आपका कैलकुलेशन आया हाउ टू पास एंट्री इनटू जनरल में आपको एंट्री जो करना है आपको इन्वेस्ट इंटरस्टेट आपका जो रिसीव आपको इंटरस्टेट सेल जो आपका है अपने राकेश से टू राकेश, एक बार रीड करते हैं इंटरसेल से टू राकेश 3000 सेल टू 3000 राकेश अकाउंट आपका डेबिट होगा, राकेश अकाउंट डेबिट टोटल कितना आपका मालूम है CGST की आपको उसको कैलकुलेट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, यहाँ पे दो अकाउंट आपके CGST और SGST अकाउंट आपका होगा टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, टू सेल्स अकाउंट क्या होगा आपका क्रेडिट होगा। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट आपको मालूम है कितना है, क्रेडिट आपका होगा सेल्स आपका 3000 का टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट क्रेडिट 75 रुपीज आपका आया हुआ है एंड टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट क्रेडिट कितना आपका 75 रुपीज आता है एंड टोटल कितना होगा इसकी जो टोटल आपको करना पड़ेगी ये आता है 3150 3150। ये जो आपका डेबिट आपका अमाउंट होने वाला है वो होने वाला है 3150। आपका डेबिट में कितना आएगा फिर इन द नेक्स्ट 3150। तो राकेश अकाउंट डेबिट आपका होगा 3150, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा आपका 3000 से, CGST अपने पीडी के 2.5% 75 रुपीज एंड SGST अपने CGST पीडी के 75 रुपीज। बीइंग नरेशन बीइंग इंटरस्टेट सेल पूरा सेंटेंस आपको लिखना है बीइंग इंटरस्टेट सेल बीइंग स्टार्ट वर्ड फ्रॉम बीइंग, नरेशन स्टार्ट फ्रॉम बीइंग, नरेशन बीइंग से स्टार्ट होता है, डेट आपको लिखना है थर्ड, डेट में डेट बीइंग इंटरसेल टू राकेश पूरा वही सेंटेंस लिखना है अमाउंट निकालकर से टू राकेश एंड 2.5% SGST एंड 2.5% CGST पेड मैनेजमेंट क्रूज SGST CGST। आपको अकाउंट ओपन करना है जैसे क्या कमीशन अकाउंट और कैश अकाउंट आपको ओपन किए थे, राकेश अकाउंट आपको ओपन करना है, दूसरा अकाउंट आपका राकेश को ओपन करेंगे राकेश अकाउंट के बाद आपको राकेश का अपना सेल्स अकाउंट, तीसरा अकाउंट सेल्स को ओपन करेंगे। जिस तरह एंट्री आएंगे उस तरह क्या करेंगे आप अकाउंट ओपन करते आएंगे, सेल्स अकाउंट, उसके बाद में ओपन करना है SGST अकाउंट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट, उसके बाद में आपको ओपन करना है CGST अकाउंट, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट आपको ओपन करना है आपको। उसके बाद एंट्री पास करेंगे राकेश अकाउंट डेबिट, राकेश अकाउंट के डेबिट में आपको जाना है, ये डेबिट से राकेश अकाउंट को 2 डेट लिखो 3 जून 2 राकेश अकाउंट के डेबिट में आपको जाना है, टू सेल्स कितना है आपका राकेश अकाउंट डेबिट में आपको लिखना है 3150 टू सेल्स अकाउंट आपके कौन सा सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट आपका है। तो हाउ टू पास इनटू दिस राकेश अकाउंट में जो आपको एंट्री पास करना है राइट डाउन तो राकेश अकाउंट के डेबिट में आपको टू सेल्स अकाउंट 3000 टू सेल्स अकाउंट 3000 टू सेल्स अकाउंट कितना है 3000 राइट डाउन 3000 इन डेबिट कॉलम अगेन 3 डेट टू SGST 75 रुपए टू स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट आपका 75 रुपीज एंड सेम डेट 3 जून
टू CGST अकाउंट, टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट 75 रुपीज। यानी जो 3 क्रेडिट है वो 3 क्रेडिट उसके डेबिट में जाएंगे 3075 रुपीज एंड 75 रुपीज। राकेश अकाउंट आपका डेबिट है तो राकेश अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट आपके पास है, सेल्स अकाउंट क्रेडिट में आप लिखना है 3 जून बाय क्रेडिट में बाय लिखा जाता है, बाय डेबिट जो वर्ड है वो आपको लिखना है, सेल्स में सेल्स अकाउंट लिखना है बाय राकेश अकाउंट, बाय राकेश अकाउंट। राकेश अकाउंट कितना आपका 3000 आपका सेल्स का, सेल्स में 3000 लिखो 3000। सेम CGST अकाउंट आपका क्रेडिट है, CGST अकाउंट क्रेडिट में जाना है, डेट लिखो 3 जून बाय राकेश अकाउंट, 75 रुपीज। एंड CGST में आपको जाना है गुड्स एंड बाय, डेट लिखो 3 बाय राकेश अकाउंट, कितना है 75 रुपीज। क्या किया आपने, राकेश अकाउंट के डेबिट में गया, डेबिट में आपने किया 3000, ये 3000 अमाउंट आपका है, डेबिट में आपने किया 3000। उसके बाद सेल्स अकाउंट CGST का आपका 75 रुपीज सेम डेट, और CGST अकाउंट 75 रुपीज सेम डेट। ये डेबिट में आपने लिखे तीनों 3075 राकेश अकाउंट डेबिट में आपको लिखना है, और थ्रू सेल्स अकाउंट क्रेडिट में आपने लिखे 3000 बस सेल्स अकाउंट, वहां पे लिखना है सेल्स अकाउंट में सेल्स अकाउंट लिखा जाता है, तो अपोजिट वर्ड जो आपका डेबिट जो हुआ है राकेश अकाउंट, बाय राकेश अकाउंट 3000। उसी तरह SGST में आपको लिखना है बाय राकेश अकाउंट 75000, और CGST अकाउंट में लिखना है बाय राकेश अकाउंट 75 रुपीज। 75 रुपीज इज गोइंग टू SGST एंड CGST, एंड सेल्स अकाउंट इज गोइंग टू अमाउंट ऑफ 3000। इस तरह से बोलते हैं लेजर पोस्टिंग पोस्ट टू द जर्नल, ये जनरल से लेजर। ये डेट का कॉलम है आपका, ये पर्टिकुलर, ये आपका डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। एंट्री जब फॉर्मेट आपका है, फॉर्मेट में एंट्री पास करना, बीइंग नरेशन स्टार्ट फॉर बीइंग इंटरसेल टू राकेश एट 2.5% SGST and 2.5% CGST paid to that seller सेल्स ट्रांजेक्शन। जो आपका सेल्स ट्रांजेक्शन आपका इंटरसेल सेल का राकेश का, उसमें आपको ने GST और CGST के 2.5% अमाउंट यहाँ पे पेड किया था। नेक्स्ट एंट्री रीड करते हैं। नेक्स्ट एंट्री इज गोइंग टू विच इज द नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5 जून 2019। ये डेट आपका पास वाली की एंट्री आपको पास करना है। रिसीव्ड फुल अमाउंट इन राकेश, राकेश को फुल अमाउंट मिला, फुल अमाउंट में कितना, टोटल अमाउंट कितना है का 3100, ये 3150 आपको फुल अमाउंट आपको मिला, एंड 3075 CGST 75 SGST, एंड फुल अमाउंट कितना होगा इनकी टोटल 3150, 3100 बोलते फुल अमाउंट, ये होगा उसका फुल अमाउंट। एंट्री नंबर 5 के अनुसार फुल अमाउंट उसको मिला 3150, उसको रिसीव हुआ तो डेबिट हुई, कैश आपको मिली, कैश अकाउंट डेबिट 3150 टू राकेश अकाउंट को रिसीव हुआ तो राकेश अकाउंट क्रेडिट 3150, तो राकेश अकाउंट क्रेडिट में लिखना है 3150। ये डेट, ये पर्टिकुलर, ये डेबिट अमाउंट लिखना है, बीइंग फुल अमाउंट रिसीव, पूरा अमाउंट आपको रिसीव हुआ, बीइंग फुल अमाउंट ब्रैकेट क्लोज टू पैरेलल है, बीइंग फुल अमाउंट रिसीव। कैश अकाउंट डेबिट में आपको लिखना है, डेट लिखो पहले 5 टू कैश अकाउंट डेबिट रैशन हुआ तो नेम ऑफ द पर्सन राकेश, बाय राकेश अकाउंट कितना रुपए मिला उसको 3150। कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट तो राकेश अकाउंट क्रेडिट है, तो राकेश अकाउंट के क्रेडिट में आपको जाना है, राकेश अकाउंट आपका राकेश अकाउंट 2 नंबर पे आपने ओपन किया हुआ है, राकेश अकाउंट के आपको क्रेडिट में जाना है, डेट लिखो 5 बाय कैश अकाउंट कितना कैश अकाउंट 3150, 3150 ये होगा रिसीव्ड कैश इन फुल अमाउंट। जो पहली एंट्री थी उसके ऊपर डिपेंड थी एंट्री, फुल अमाउंट 3150 मिला, कैसे मिला 3000 उसका अमाउंट था, सेल ऑफ इंटरसेल था 75 रुपीज, उसका CGST और SGST और CGST आपका था, सेल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स 75 रुपए था, और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स 75 रुपए था। टोटल कितना मिला 3150, जो उसको सेल किया था उसने, टोटल अमाउंट वाज रिसीव्ड 3150 टू कैश अकाउंट डेबिट। रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट आपका होता है, कैश अकाउंट डेबिट होता है, कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश उसको रिसीव हुई इसलिए जो रिसीव हो रहा है उसको डेबिट करना पड़ता है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट पे आप लिखे 5 जून 2019 राकेश अकाउंट 3150, तो राकेश अकाउंट आपका क्रेडिट है, तो राकेश अकाउंट के क्रेडिट में आपने राइट डाउन बाय कैश अकाउंट 3150। ये एंट्री आपको इस तरह पे पास करना है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ये एंट्री आपकी होगी 5 जून 2019। नेक्स्ट एंट्री ड्रॉ करते हैं, जनरल का फॉर्मेट आपके पास है, वहां पे आप पास करो एंट्री। उसके बाद में 2019 8 जून
2019, 1 जून 2019 की एंट्री देखते हैं। इंटरस्टेट परचेस, इंटरस्टेट आपका परचेस है। इंटरस्टेट पहले इसमें सेल था, इंटरस्टेट आपने क्या किया, परचेस किया। इंटरस्टेट परचेस कितना परचेस किया, फ्रॉम मंगेश, फ्रॉम मंगेश ₹2000, ₹2000 रुपये अपने इंटरस्टेट पे परचेस किए। एसजीएसटी है 2.5% एंड सीजीएसटी अगेन 2.5%, सेम वहां पे परचेस था पहले 5 तारीख में। एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एट 2.5% एंड एट सीजीएसटी 2.5%। आपको ऑन 2000 के ऊपर कैलकुलेट करना है, 2000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है 2.5% परसेंटेज करके डिवाइड बाय 100, 20 इंटू 2.5 यानी कितना आ गया, 20 इंटू 25 कितना आता है, 50 रुपीज आपका आ रहा है। ये 50 रुपीज आपका अमाउंट जो आ रहा है इज गोइंग टू एसजीएसटी की 50 रुपीज और सीजीएसटी की कितना आ गए, 50 रुपीज आपका आ गए। ₹50 इज गोइंग टू 2.5%, 2000 के ऊपर 2.5% से आता है आपका 50 रुपए आपका आता है। तो सीजीएसटी के आपके आ गए 50 रुपए और एसजीएसटी के आपके आ गए 50 रुपए। परचेस आपने किया, देन यू परचेस गुड्स, इन दैट सिचुएशन परचेस अकाउंट डेबिट आपका होता है, इसलिए परचेस अकाउंट डेबिट टू एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू आपका जो नेम ऑफ द पर्सन जो आपको दिया हुआ है टू मंगेश अकाउंट क्रेडिट आपका होगा। इसलिए एंट्री हाउ टू पास, एंट्री किस तरह पास करना है देखो। अभी आपको सीजीएसटी एसजीएसटी आपने परचेस किया तो परचेस अकाउंट आपका डेबिट होगा, परचेस अकाउंट डेबिट एंट्री करना है, वो डेट में डेट लिखो, परचेस अकाउंट डेबिट। परचेस अकाउंट डेबिट कितना परचेस किया आपने, 2000 का परचेस किया। तो सेल्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट आपका डेबिट होगा, बोथ अकाउंट आर डेबिट एंड सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट भी आपका क्या होगा, परचेस करने के बाद डेबिट आपका होता है। उसका कितना होगा, 2.5% से आपका 50 रुपए आता है, 50 रुपीज टू मंगेश अकाउंट, टू मंगेश अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, टू मंगेश अकाउंट क्रेडिट, दोनों की टोटल 2100, 2000 प्लस 100, 2100 रुपए। बीइंग परचेस गुड्स, पीयूआर लिखा तो चलता है, परचेस गुड्स एंड पेड एंड सीजीएसटी एसजीएसटी जो आपका था 2.5% एंड सीजीएसटी 2.5% आपको एसजीएसटी आपका 2.5% एंड सीजीएसटी आपका 2.5% जो आपका रहता आपको विथ पेड amount when you purchase some goods we paid CGST and SGST 2.5%. या being a narration close to parallel line, एंट्री आपको करना है परचेस अकाउंट डेबिट। आपको परचेस अकाउंट आपने ओपन नहीं किया हुआ है, परचेस अकाउंट आपको डेबिट करना है, तो परचेस अकाउंट एक बार ओपन करते हैं, परचेस अकाउंट जिस तरह एंट्री आएगी अकाउंट नेसेसरी होगा वो आप ओपन करेंगे, परचेस अकाउंट। सीजीएसटी और एसजीएसटी का ये परचेस का है, पहला जो था सेल्स का था आपका सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट, इसलिए आपको अलग से आपको ओपन करना पड़ेगा परचेस के लिए। एसजीएसटी अकाउंट इंटू ब्रैकेट लिखो परचेस के लिए, और सीजीएसटी अकाउंट ये आपका परचेस का है, ये परचेस का ये था आपका सेल्स का। एसजीएसटी और सीजीएसटी आपका सेल्स का था, ये सेल्स का सेपरेट आपने ओपन करना है और परचेस का भी आपको सेपरेट ओपन करना है। सेल्स का एसजीएसटी आपको सेपरेट ओपन करना है और सेल्स का सीजीएसटी आपको सेपरेट अकाउंट आपको ओपन करना है। उसी तरह परचेस का भी आपका एसजीएसटी अकाउंट सेपरेट ओपन करना है और सीजीएसटी भी आपको, इसलिए इनटू ब्रैकेट सीजीएसटी परचेस मैंने लिख कर रखा है। तो परचेस अकाउंट डेबिट, तो परचेस अकाउंट डेबिट में आपको जाना है, डेबिट में डेट लिखो 8 जनवरी 2019 टू ये क्रेडिट आपका क्या, मंगेश अकाउंट, टू मंगेश अकाउंट परचेस अकाउंट मंगेश अकाउंट कितना है, मंगेश अकाउंट 2100 सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट में आपको लिखना है क्रेडिट जो आपका हुआ, सीजीएसटी अकाउंट आपको कितना है, परचेस अकाउंट डेबिट कितना है 2000 रुपीज आपको लिखना है, 2000 रुपीज, यहाँ पे 2000 रुपीज आपका डेबिट है। देन आफ्टर एसजीएसटी अकाउंट 50 रुपए आपका डेबिट है, एसजीएसटी अकाउंट आपके पास डेट लिखो 8, डेबिट में जाना है, टू एसजीएसटी की डेबिट साइड है, टू अपोजिट वर्ड जो आपका क्रेडिट का वर्ड में, टू मंगेश अकाउंट कितना आपका 50 रुपए आपको मंगेश अकाउंट का है। एंड सीजीएसटी के डेबिट में आपको जाना है, डेट लिखो 8, टू डेबिट में 2 लगा दिया, टू मंगेश अकाउंट कितना है 50 रुपीज आपके पास मंगेश अकाउंट। ये डेबिट हो गए तीनों 2000, 50 एंड 50। मंगेश अकाउंट क्रेडिट है, तो मंगेश अकाउंट आपने ओपन किया हुआ है, परचेस अकाउंट मंगेश अकाउंट ओपन करो
टू मंगेश अकाउंट। मंगेश अकाउंट आपको ओपन करना है। मंगेश अकाउंट क्रेडिट, मंगेश अकाउंट क्रेडिट में आपको जाना है 8 तारीख बाय, तीनों आपको लिखना है, तीनों का बाय फर्गेशन आपका है 8 तारीख आपका 8 जून बाय परचेस अकाउंट, बाय परचेस अकाउंट आपको लिखना है 2000, बाय परचेस अकाउंट 2000 आपका है, 2000 लिखो, परचेस अकाउंट 2000 बाय SGST अकाउंट, बाय SGST अकाउंट 50 रुपए आपका है, बाय CGST आपका पास है 50 रुपए, ये आपका क्रेडिट है। डेट वही है 8 जून। परचेस अकाउंट लिखना है 2000, CGST बाय SGST 50 एंड CGST 50, इसका सेकंड डेट आपको करना है। डेबिट में आपने परचेस में ऑलरेडी लिखा है, परचेस अकाउंट ये आपका जो परचेस अकाउंट आपके पास है, परचेस अकाउंट डेबिट में 2000 लिखा है, इसमें डेबिट 2000 50 रुपीज। मंगेश अकाउंट आपका क्रेडिट है 2000 50, इसे बोलते हैं लेजर पोस्टिंग, डेबिट टू क्रेडिट करना है। इसलिए ये होगा आपका एंट्री नंबर 8, जो आपका डेट था 2019 8 जून की आपकी CGST SGST की। इसके पहले भी आपने CGST SGST के बारे में जनरल एंट्री में आपने आउट ऑफ पास इंटू इंटरस्टेट सेल का जो CGST है, जो अमाउंट आपको पेड करना पड़ता है गवर्नमेंट को CGST SGST का, वो अपने लिए। उसके बाद जून 11 2019 एंट्री देखते हैं। पेड द नेसेसरी अमाउंट टू मंगेश, पेड नेसेसरी अमाउंट टू मंगेश, पेड द नेसेसरी अमाउंट, पेड द नेसेसरी अमाउंट, नेसेसरी अमाउंट टू मंगेश। यहाँ पे अमाउंट आपको दिया नहीं, मतलब नेसेसरी अमाउंट जो कितना था उसका नेसेसरी अमाउंट 2100, टोटल कितना था उसका 2100, 2100 उसका टोटल कैसे था 2000 उसका परचेस का था, CGST का कितना था 50 और SGST का 50, टोटल परचेस उसने 2000 का किया था, SGST उसके 50 था और CGST उसमें 50 था, टोटल कितने हो गए टोटल 2100। इसे बोलते हैं पेड टू नेसेसरी अमाउंट। नेसेसरी अमाउंट कितना आ गया, ये आपको इस एंट्री में आपको दिया है, खाली सेंटेंस दिया है, पेड टू नेसेसरी अमाउंट टू मंगेश। मंगेश का नेसेसरी अमाउंट कितना होगा आपका इज गोइंग टू 2100, ये आपका नेसेसरी अमाउंट आपने पेड किया, उसको पेड करने की वजह से आपको एंट्री आपको पार करना पड़ेगी। मंगेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, मंगेश अकाउंट डेबिट, मंगेश अकाउंट क्या होगा आपका, मंगेश अकाउंट आपका डेबिट होगा, मंगेश अकाउंट डेबिट, मंगेश अकाउंट डेबिट 2100 टू कैश अकाउंट क्रेडिट, टू कैश अकाउंट क्रेडिट में आपने लिखेंगे 2100, मंगेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट, डेट लिखेंगे 11, मंगेश अकाउंट डेबिट बीइंग पेड द नेसेसरी अमाउंट, paid the necessary amount with GST, with SGST plus CGST, and 2000 plus 50 plus 50 यानी 2100 अमाउंट आपने उसको पेड किया। तो मंगेश अकाउंट के डेबिट में आपको जाना है, मंगेश अकाउंट के डेबिट है, डेट लिखो 11 टू कैश अकाउंट, अपोजिट आपको लिखना है, मंगेश में मंगेश अकाउंट लिखना है, तो कैश अकाउंट 2100 टू कैश अकाउंट क्रेडिट है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में आपको जाना है, कैश अकाउंट की कैश अकाउंट है उसका क्रेडिट है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में आपको जाना है, डेट लिखो 11 बाय मंगेश अकाउंट, बाय मंगेश अकाउंट कितना है 2100, मंगेश अकाउंट 2100, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है तो कैश अकाउंट के आपको क्रेडिट में जाना है, अपोजिट वर्ड आपको लिखना है 11, डेट आपको लिखना है जून 2019 बाय मंगेश अकाउंट 2100। ये था आपका 11 नंबर जून 2019 की एंट्री, हाउ टू पोस्ट देम इनटू द लेजर। लेजर में इस तरह उसको क्या करना है आपको पोस्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एंट्री राइट डाउन करते हैं, यहाँ पे स्पेस बनाते हैं थोड़ा कैलकुलेशन करने के लिए। 2019 ये आपका ईयर है 2019 जून, 18 जून पेड रेंट, 18 जून एंट्री आपको पेड रेंट, रेंट आपने पेड किया, एक्सपेंसेस आपने किया हुआ, रेंट आपने पेड किया तो एंट्री क्या होगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट क्या होगा आपका डेबिट होगा। कितने रुपए थे रेंट, रेंट आपने भाड़ा दिया 2500 रुपए, 2500 रेंट अकाउंट आपका डेबिट होगा। टू कैश अकाउंट आपके पास से गए तो कैश अकाउंट क्रेडिट, कैश देना पड़ता है आपको रेंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, डेट में डेट लिखेंगे 18, डेट पर्टिकुलर ये आपका LF का कॉलम डेबिट अमाउंट, ये डेबिट अमाउंट है, ये आपका क्रेडिट अमाउंट है, बीइंग रेंट, बीइंग रेंट। एनालिसिस किस तरह लिखना है, डायरेक्ट सेंटेंस अमाउंट छोड़ के लिखा तो चलता है, बीइंग रेंट पेड टू पैरेलल इन पर्टिकुलर कॉलम। रेंट अकाउंट डेबिट है, आपके पास रेंट अकाउंट आपने ओपन नहीं किया तो ओपन करते हैं रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट जिस तरह एंट्री के अकाउंट अपने ओपन गए वो अकाउंट आप उस नाम से आपको ओपन करना है। रेंट अकाउंट, कैश अकाउंट आपके पास से ऑलरेडी इसलिए कैश अकाउंट दोबारा ओपन नहीं करना है, रेंट अकाउंट आपने ओपन किए। डेट लिखो रेंट अकाउंट डेबिट है, रेंट अकाउंट के डेबिट में लिखो 18,
टू अपोजिट वर्ड आपको लिखना है। अपोजिट वर्ड क्या है? कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। रेंट अकाउंट में रेंट अकाउंट लिखा नहीं जाता तो अपोजिट वर्ड लिखना है। तो कैश अकाउंट कितना? कैश अकाउंट 2500 2500। और कैश अकाउंट आपके पास क्रेडिट है तो कैश अकाउंट आपके पास है, कैश अकाउंट के क्रेडिट में जाओ बाय, अपोजिट वर्ड लिखना है बाय रेंट अकाउंट, बाय रेंट अकाउंट कितना है? 2000। आया समझ में? रेंट अकाउंट के डेबिट में आप गए, रेंट अकाउंट की डेबिट साइड है, डेबिट साइड में डेट लेके 18 तो कैश अकाउंट आपको लिखना है। रेंट अकाउंट में रेंट अकाउंट यहाँ लिखा नहीं जाता टू रेंट अकाउंट, तो अपोजिट वर्ड जो होता है क्रेडिट हुआ वो लिखना है। तो लिखने की मेथड आपकी डबल एंट्री बुक केमिस्ट्री के रूल्स के अनुसार अपोजिट वर्ड आपको लिखना पड़ता है। इसलिए रेंट अकाउंट डेबिट में रेंट अकाउंट जिस व्यक्ति से नाम से, जिस आइटम के नाम से आप अकाउंट ओपन करते हैं उस नाम से उस अकाउंट में उल्लेख नहीं किया जाता है। तो अपोजिट वर्ड जो होता है क्रेडिट साइड का वो राइट डाउन इनटू दैट रिस्पेक्टिव लेजर अकाउंट। सो रेंट अकाउंट डेबिट में आपको लिखना है टू कैश अकाउंट। रेंट अकाउंट में रेंट अकाउंट लिखा नहीं जाता है, या बाय रेंट है टू रेंट लिखा नहीं जाता है उस अकाउंट में, इसलिए अपोजिट वर्ड जो लिखा है। तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है तो कैश अकाउंट क्रेडिट लिखना है। कैश अकाउंट के क्रेडिट में आपको जाना है। सेकंड फिर आपको करना है कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में आपको लिखना है 18, डेट में डेट लिखो 18 जून 2019 बाय रेंट अकाउंट 2500 बीइंग रेंट पेड। नरेशन बोल के आपको इसको क्लोज करना है। ये होगा आपकी 18 जून 2019 की एंट्री, पोस्ट देम इनटू द लेजर। जनरल एंट्री आपके पास फॉर्मेट है, उसमें आप लिखते जाओ, आपको एंट्री आपको पास करना है। फॉर्मेट आपको प्रिपेयर है। लास्ट 24 जून 2019 की एंट्री, पेज नंबर 120, प्रॉब्लम नंबर 1 सामने रखिए। 24 की एंट्री रीड करते हैं, 120 पेज नंबर की। पेड मोबाइल बिल, पेड मोबाइल बिल एक्सपेंसेस आपने किया, पेड मोबाइल बिल, मोबाइल बिल आपने पेड किया रुपीज, कितना रुपीज है उसका? 1000 आउट ऑफ 700, 1000 आउट ऑफ 700। उसमें से 700 क्या किया आपने? आउट ऑफ 700 फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज आपने किए, फॉर ऑफिस यूज, फॉर ऑफिस यूज एंड 3000 फॉर पर्सनल यूज, एंड 300 फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज आपने किया। यानी 1000 रुपीज जो थे आपके टोटल पेड मोबाइल बिल, आपने जो टोटल आपने पेड किया, तो मोबाइल बिल आपने पेड किया टोटल, ड्राइंग उसमें था आपका टोटल, उसमें तो मोबाइल बिल और ड्राइंग बिल मिला के कितना है? तो मोबाइल बिल आपका इसमें 700 रुपीज मोबाइल के, प्लस 300 रुपीज का किसके? आपके पर्सनल यूज के आपके, ये आपका पर्सनल यूज के लिए 300 रुपीज है, और ये मोबाइल के आपके मोबाइल बिल आपका है, मोबाइल बिल 700, दोनों मिला के कितना है? 700 प्लस 300, 1000 रुपीज टोटल अमाउंट आपने। तो आपका खर्च आपका होगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो तो डेबिट क्या होगा आपका? मोबाइल बिल अकाउंट डेबिट, मोबाइल बिल अकाउंट डेबिट, डेबिट कितना? मोबाइल बिल आपका 700। बाद में आपने पेड किया ऑफिस यूज, क्या होगा? ऑफिस यूज के ड्राइंग आपका होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट 2 अकाउंट आपका डेबिट होगा 300 टू टोटल कितना आपका? 1000 क्या होगा? कैश अकाउंट आपका ट्रांसफर, कैश इज गोज आउट, ये आपका एक्सपेंसेस आपका कैश और एक्सपेंसेस फॉर परचेज पेड मोबाइल बिल एंड ऑफिस यूज। ऑफिस यूज यानी आपका क्या होगा? पर्सनल यूज क्या हुआ? पर्सनल यूज आपका ऑफिस यूज है, तो आपका क्या होगा? ड्राइंग अकाउंट आपका होगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। तो 2 अकाउंट आपके डेबिट हो गए, डेट में डेट लिखना है 24, मोबाइल अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग पेड मोबाइल बिल एंड ड्राइंग अमाउंट फॉर पर्सनल यूज। नरेशन क्लोज। तो मोबाइल अकाउंट आपके पास नहीं है, ड्राइंग अकाउंट भी आपके पास नहीं है, कैश अकाउंट आपके पास ऑलरेडी है, इसलिए मोबाइल अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। मोबाइल अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा, मोबाइल अकाउंट के बाद में ओपन करना पड़ेगा ड्राइंग अकाउंट, मोबाइल अकाउंट ड्राइंग अकाउंट आपको ओपन करना है। तो मोबाइल अकाउंट डेबिट है, तो मोबाइल अकाउंट की डेबिट साइड है, डेट लिखो 24, डेबिट में जो अपोजिट वर्ड है टू कैश अकाउंट आपको लिखना है, टू कैश अकाउंट कितना है? मोबाइल बिल का 700 राइट ऑन द डेबिट साइड ऑफ मोबाइल अकाउंट। देन ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट है, ड्राइंग अकाउंट की डेबिट साइड, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, डेट लिखो 24 टू कैश अकाउंट, जो वर्ड है वो आपको लिखना है, ड्राइंग में ड्राइंग अकाउंट लिखना है, तो कैश अकाउंट कितना है? 300 रुपीज टू कैश अकाउंट क्रेडिट आपका है, कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड, डेट लिखो 40, ये कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड टू बाय टोटल कितना आपका? इसमें 2 आपको डेट आएंगे, बाय मोबाइल अपोजिट मोबाइल बिल अकाउंट, बाय ड्राइंग अकाउंट, बाइफर्केशन उसका हुआ 700 मोबाइल बिल के, 300 आपके ड्राइंग के, दोनों अमाउंट 1000 आपका है, क्योंकि 1000 आपने क्या किया? टोटल
और फिर कैश अकाउंट को आपने पेड किए हुए। तो टोटल आपको जो आपको पेड करना है मोबाइल बिल एंड ड्राइंग अकाउंट्स आपको इसमें पेड कंबाइन इनटू दिस एंट्री, ये एंट्री आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि दोनों का आपको सेम एंट्री सेम डेट को आपको ड्रॉप डाउन करना है 24 24 क्योंकि ये अमाउंट आपने मोबाइल का 24 को दिया हुआ है, ड्राइंग पे आपको 24 डेट को दिए हुए, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट में आपको दो अकाउंट आपके क्रेडिट हो गए, मोबाइल अकाउंट क्रेडिट, ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट, दोनों मिला के टोटल कितना आ गए 1000 रुपीज। क्योंकि आपका कैश अकाउंट आपका क्रेडिट है और इस कैश अकाउंट में ये दो अमाउंट आपके इन्वॉल्व है 700 एंड 300, इसलिए आपको दो अकाउंट आपके क्रेडिट करना पड़ेगा, मोबाइल अकाउंट क्रेडिट 700, ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट 700, क्योंकि मोबाइल अकाउंट डेबिट में आपने 700 रुपीज लिखे हुए और ड्राइंग अकाउंट में आपने लिखे 300 रुपीज। तो इस तरह आपको ये एंट्री आपको पास करना है। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं कौन सी है और रेस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। टोटल पेज नंबर 120 सामने लिखिए, पेज नंबर 120 वी पास द एंट्री फर्स्ट, 120 का पेज सामने रखिए, पेज नंबर 120 वी सी द फर्स्ट, पहली एंट्री होगी जून की, थर्ड भी होगी, फिफ्थ भी होगी, 8 भी होगी आपकी, 11, 18 एंड 24। ये पूरे एंट्री आपके ट्रांजेक्शन आपके हुए, पूरे अकाउंट आपको आपके क्लोज करना पड़ेगा। फर्स्ट वी क्लोज द अकाउंट्स, पहले अकाउंट क्लोज करते हैं। पहला कैश अकाउंट, अपना कैश अकाउंट की टोटल हाइस्ट करो 10,000 और 3,150, ये टोटल हाइस्ट है शायद, क्योंकि ऑब्जर्वेशन करना है 2100, 2,500, 700, ये 1000 रुपए, यानी 2, 3, 4, 5,000, 5,600 टोटल आपके आती है। या कि 10 और 3 13,150 टोटल आपके 13,150 टोटल करो। जो टोटल हाइस्ट आपको पहले करना है 13,150, ये टोटल आपको क्रेडिट में करना है 13,150, 13,150। यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस जून आपका कितने डेज का होता है, मई जून, 30 जून का आपका जून होता है, 30 तारीख जून की आपकी लास्ट होती है। यहाँ पे आपको बैलेंस कैलकुलेट करना है 30 जून को, 30 जून का बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है 13 जून, थोड़ा डेट नीचे फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पे आपको ड्रॉट करना है 13 जून बाय बैलेंस सीडी, यहाँ पे आपको बैलेंस यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरी डाउन, कितना बैलेंस, ये टोटल आपको माइनस करना है, टोटल आपको रफ में करना है 2, 3, 4, ये 1,000, 5,600, 5,600 आपकी टोटल आती है। ये माइनस करो, ये 3,150 में से, 3,150 में से आपको माइनस करना है। यहाँ पे थोड़ा वर्किंग नोट के लिए जगह बनाते हैं, अब कैलकुलेट करते हैं। 13,150 जो अमाउंट है उसमें से माइनस करो 5,600 आपको माइनस करते हैं। 13,150 जो अमाउंट है उसमें से माइनस करो 5,600 आपको माइनस करना है 0, 5, 6 और 5 11, ये कितना होगा 5,000 माइनस करो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, या क्या इसकी टोटल करके उतनी आती है 6 और 5, 7,550 आपका बैलेंस आता है 70,550, 7,550 आपका बैलेंस कितना आता है 7,550, ये आपका आता है बैलेंस। इस टोटल को बाद में कट कर देना है, ये रफ में आपको करना है एग्जाम में। 7,150 आपका बैलेंस आपका है, बैलेंस कैरी डाउन 7,150 ये आपका बैलेंस आपका आता है। ये माइनस करने के बाद क्रेडिट साइड के टोटल माइनस किए, डेबिट में डेबिट के टोटल आपके 13,150, उसमें से ये टोटल आपने माइनस किए 5,600, तो 7,550 आपका बैलेंस सीडी आपका है। बैलेंस सीडी जो आपका है वो आपको ब्रॉट डाउन करना है नेक्स्ट डे को, नेक्स्ट मंथ को आपको 7,550 उसे लिखते हैं। नेक्स्ट मंथ जून के बाद में आते हैं जुलाई 1st 2019 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस बीडी ब्रॉट डाउन 7,550। इसके बाद में आप इसकी जुलाई की एंट्री इसके आगे पास करेंगे। उसी तरह अकाउंट आपको क्लोज करना है। जो हाईएस्ट टोटल आपको पहले करना है, हाईएस्ट टोटल आपके है कैश अकाउंट कमीशन अकाउंट की 10,000 आपको टोटल आपके पास करना है। ये 10,000 आपको डेबिट में लिखना है, डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस आएगा, उसमें लिखना है 13 जून को आपको डिफरेंस निकालना है। यहाँ पे 30 तारीख लास्ट रहती है जून की, 13 जून का आपको यहाँ पे टोटल आपको यहाँ पे टोटल करना है। डिफरेंस आएगा उसमें 2 बैलेंस, डेबिट में फर्क आया तो 2 बैलेंस, क्रेडिट में बाय देता है बैलेंस कैरी डाउन, कितना आएगा उतना आएगा 10,000 रुपये डिफरेंस। जो डिफरेंस जो 10,000 वो आएगा वो आपको ब्रॉट डाउन करना है क्रेडिट साइड में 10,000 उसको लिखना है। नेक्स्ट क्या आता है जून के बाद में जुलाई 1st बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस अपने ब्रॉट डाउन किया। उसके बाद नेक्स्ट सेम आपको क्लोज करना है,
जो हाईएस्ट टोटल है 3150, 3150, बोथ साइड्स आर इक्वल। या ये आपकी डेबिट साइड की टोटल आती है 150 और 75, 0 5 3 और 1 कितना था 15, 3150। ये 75 50 कितना आता 150 और ये 3, 3150, 3000 दो साइड और यहाँ पे टैली हो जाती है 3150। ये टोटल उतनी आती है 3150। यानी यहाँ पे टोटल क्या है कि आपकी इक्वल आ जाती है 3000 और 150 कितना 3150 और ये 3150, 5 तारीख की आपके है 3150। यहाँ पे देखो अभी 300 टोटल आपकी 300 टोटल करो, वही टोटल डेबिट में लिखो 300। ये टोटल आपको डेबिट में लिखना है। डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस आपको 13 जून का आपको कैलकुलेट करना है डिफरेंस। 13 जून का आपको डिफरेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो 13 जून का डिफरेंस उसे बोलते हैं बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन टू BAL कैरी डाउन कितना आपका ये 300 रुपीज जो आपका बैलेंस आपका आ गया 300। ये बैलेंस आपको ब्रॉट डाउन करना है नेक्स्ट मंथ में 300 क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बैलेंस BD कितना आपका नेक्स्ट मंथ आपका जुलाई 1 का आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको क्रेडिट में डेबिट में क्रेडिट में है तो डेबिट में ब्रॉट डाउन आपको करना है। नेक्स्ट अभी देखते हैं GST अकाउंट सेल्स का। ये 75 रुपीज ये टोटल पहले करो, वही 75 रुपीज डेबिट में लिखो। डिफरेंस आपका कितना आता है 13 जून का आपको डिफरेंस निकालना है टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आता है बैलेंस यहाँ पे डिफरेंस उतना आएगा 75 रुपीज। ये 75 रुपीज आपको क्या करना है क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना है 75 रुपीज। यहाँ पे लिखना है जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75। ये 75 रुपीज ब्रॉट डाउन आपको डेबिट में आकर क्रेडिट में ब्रॉट डाउन करना है। इसी तरह ये CGST अकाउंट आपको क्लोज करना है 75, वही टोटल डेबिट में लिखो 75। यहाँ पे लिखो 13 जून टू बैलेंस CD कितना आ गया बैलेंस CD यहाँ पे 75 रुपीज। वो 75 रुपीज आपको ब्रॉट डाउन करना है क्रेडिट साइड में 75 रुपीज 1 जुलाई को जुलाई 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय BAL BD रखा तो चलता है एग्जाम के अंदर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 75 रुपये। ये टोटल आपको करना है। ये 2000 टोटल है 2000 टोटल करो, वही टोटल आपको क्रेडिट में लिखना है 2000। यहाँ पे डेट 13 जून लास्ट को आपको कैलकुलेट करना है बाय बैलेंस CD बाय बैलेंस कैरी डाउन उतना आएगा 2000 रुपीज। ये आपका बैलेंस है। ये बैलेंस आपको डेबिट में ब्रॉट डाउन करना है 2000 जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस BD आपका आया 2000। उसके बाद में क्लोज करो। SGST अकाउंट 50 रुपीज ये टोटल हाईएस्ट को पहले आपको करना है, वही टोटल क्रेडिट में लिखो 50 रुपीज बैलेंस आपका आएगा 50 रुपीज। 13 जून को लास्ट डे को आपको कैपिटल क्लोज करना है बाय लिखना है बाय बैलेंस कैरी डाउन 50 रुपए। ये बैलेंस 50 रुपए आपको ब्रॉट डाउन करना है डेबिट साइड में 50 रुपए। जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू बैलेंस BD लिखा तो चलता है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 50 रुपए। ये 50 रुपए आपको ब्रॉट डाउन करना है। इसके बाद में मंगेश अकाउंट क्लोज करो। मंगेश अकाउंट इज गोइंग टू 50 रुपीज, वही 50 रुपए आपको क्रेडिट में लिखना है 50 रुपीज। डिफरेंस आ रहा है 50 रुपीज बाय बैलेंस कैरी डाउन बोलना है जो कैलकुलेट करते हैं तो बाय बैलेंस कैरी डाउन यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 13 जून को। ये बैलेंस आपका ब्रॉट डाउन करना है 50 रुपीज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नेक्स्ट डेट आपकी जून के बाद जुलाई 1 आपको ब्रॉट डाउन करना है। यहाँ पे टोटल करो 2021 ये 2100 ये टोटल भी उतनी आती है 2000 ये 2100। यहाँ पर आपका दोनों साइड यहाँ पे टैली हो जाती है। जैसे यहाँ पर आपका टैली होगा था 3150, यहाँ पर भी आपकी दो साइड यहाँ पे टैली हो जाती है मंगेश अकाउंट की। इसमें 2500 टोटल हाईएस्ट है वो पहले करना है आपको 2500 वो टोटल यहाँ पे क्रेडिट में लिखना है 2500 क्रेडिट साइड टोटल 2500 डिफरेंस उतना आएगा आपका यहाँ पे 2500 को लिखना है बैलेंस बाय बैलेंस CD डेट 30 तारीख आपको लिखना है। ये बैलेंस CD जो आपको ब्रॉट डाउन करना है नेक्स्ट मंथ में डेबिट साइड में 2500 यहाँ पे लिखना है जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन टू BAL B/D लिखा तो चलता है। बाद में नेक्स्ट अकाउंट आपको क्लोज करना है मोबाइल अकाउंट की टोटल 700 रुपए हाईएस्ट है। पहले 700 रुपए टोटल करो, वही टोटल क्रेडिट में लिखो 700 रुपीज। डिफरेंस उतना आएगा 700 रुपीज, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ये टोटल हाईएस्ट है 700 वो क्रेडिट में लिखना है 700 रुपीज। डिफरेंस उसे कहते हैं बाय बैलेंस कैरी डाउन लास्ट डेट आपकी जून 30 होती है, उसको ब्रॉट डाउन करना है डेबिट में 700 टू बैलेंस CD ब्रॉट डाउन कैरी डाउन को ब्रॉट डाउन करना है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन जुलाई 1 लास्ट अकाउंट आपको क्लोज करना है ड्राइंग अकाउंट डेबिट साइड की टोटल हाईएस्ट है 300 वही टोटल क्रेडिट में लिखो 300। उसके बाद यहाँ पे जो डिफरेंस है 30 तारीख को आपको डिफरेंस निकालना है बाय क्रेडिट में बाय लिखा रहता है बाय बैलेंस CD
BAL कैरी डाउन कितना आपका 300 रुपीज आपका डिफरेंस आएगा यहाँ पे 300, वही 300 रुपीज आपको डेबिट में ब्रॉट डाउन करना है 300 जुलाई 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 300। इस तरह लेजर पोस्टिंग आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। जो बैलेंस डेबिट में है डेबिट में ब्रॉट डाउन करना है, क्रेडिट का क्रेडिट में आपको ब्रॉट डाउन करना है और आपको एंट्री पास करना है। हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस इनटू दिस बैलेंस, इस बैलेंस के ऊपर से ट्रायल बैलेंस किस तरह प्रिपेयर किया था देखते हैं। हाउ टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस किस तरह प्रिपेयर किया था। तो डेबिट बैलेंस जो आपके डेबिट बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में क्रेडिट बैलेंस जो आपका है क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन यहां पे आपको लिखना है। जो डेबिट में जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हुआ डेबिट में लिखना है, क्रेडिट में जो बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन में लिखना है। तो पहले देखते हैं बैलेंस कैरी डाउन, डेबिट में ब्रॉट डाउन हुआ तो डेबिट में आपको लिखना है 7,550। कहीं कैश अकाउंट का कैश अकाउंट का बैलेंस, ये डेबिट साइड में आपको लिखना है। उसके बाद में क्रेडिट में ब्रॉट डाउन, क्रेडिट साइड में आपको लिखना है 1,000 आपने 10,000 आपके 10,000 आपका क्रेडिट में 10,000 क्या लिखना है आपको क्रेडिट साइड में लिखना है 10,000 क्या किस अकाउंट के कमीशन के कमीशन। उसके बाद में इक्वल टोटल आपकी राकेश है यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट में आपको ब्रॉट डाउन है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 300 रुपीज, टोटल कितना आपका 3,000 रुपीज आपको क्रेडिट में लिखना है। सेल्स अकाउंट कितना आपका टोटल 3,000 रुपीज, 3,000 आपका सेल्स अकाउंट क्रेडिट में ब्रॉट डाउन है इसलिए क्रेडिट का क्रेडिट में आपको लिखना है। यहाँ पर क्रेडिट में ब्रॉट डाउन है 75 रुपीज, 70 रुपीज का आपके SGST सेल्स के आपके और CGST का देखो, CGST का आपका बैलेंस आपका कहां पर आया था, बैलेंस CD आपका है यहाँ पे अपने ब्रॉट डाउन किया क्रेडिट साइड में अपने ब्रॉट डाउन किया क्रेडिट साइड में आपका 75 रुपीज आपका आएगा। ये CGST का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का आपका सेल्स का आपका परचेस का अलग है, सेल्स का अलग आपका है। उसका परचेस अकाउंट के डेबिट में ब्रॉट डाउन है तो परचेस अकाउंट डेबिट में परचेस अकाउंट डेबिट में आपका ब्रॉट डाउन है परचेस अकाउंट डेबिट में कितना है 2,000 रुपीज परचेस। उसके बाद में देखते हैं परचेस के बाद में SGST आपका ब्रॉट डाउन डेबिट में 50 रुपए और CGST का आपका डेबिट में 50 रुपए, यानी SGST और CGST ये आपका परचेस का है। यू परचेस सम गुड्स इनटू दैट एंट्री 2.5%, ये CGST का आपका है। अभी थोड़ी जगह बनाते हैं। उसके बाद में देखते हैं ये होगा CGST का आपने लिखे परचेस का। मंगेश अकाउंट का ब्रॉट डाउन दोनों से क्या GST का आपने लिखे परचेस का। मंगेश अकाउंट का ब्रॉट डाउन दोनों से क्या होगा टैली होगी इक्वल होगी, इसलिए अमाउंट आपको लिखने की जरूरत नहीं। रेंट अकाउंट का ब्रॉट डाउन क्या है डेबिट साइड में रेंट कितने से डेबिट आपका ब्रॉट डाउन है 2,500 से 2,500। उसके बाद में कौन सा आपका मोबाइल अकाउंट का डेबिट में 700 रुपए कैरी डाउन ब्रॉट डाउन डेबिट में 700 रुपए मोबाइल अकाउंट। उसके बाद में मोबाइल अकाउंट आपका हुआ ड्राइंग अकाउंट आपका डेबिट में से 300 रुपए, ड्राइंग अकाउंट डेबिट में 300 रुपए लिखो ड्राइंग अकाउंट। इसके आपको टोटल करना है, मेक द टोटल, इसके आपको टोटल आपको पास करना है कितनी टोटल आती है लिखा लो। बोथ साइड्स आपकी इक्वल आनी चाहिए। ट्रायल बैलेंस की अपने जो बैलेंस आपने कैरी डाउन ब्रॉट डाउन पे किए हुए वो टोटल आपकी इक्वल होना चाहिए। इसलिए टोटल यहाँ पे टोटल कर दे 10,000 13,150 13,150 ये टोटल भी आपके 13,150 आना चाहिए। 5 5 10 15 20 25 ये जीरो आ गया 15 1 2 3 4 5 13,150 13,150 30,150 और ट्रायल बैलेंस विल बी टैली। ट्रायल बैलेंस क्या होगा आपका टैली होगा। बहुत सारे इक्वल आपकी जो ट्रांजेक्शन है जनरल टू लेजर ये करेक्ट है क्योंकि ट्रायल बैलेंस विल बी टैली। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो जाता है 13,150 13,150। यहाँ पे एक बार टोटल करके देखते हैं डेबिट साइड की टोटल करके उतना आता है देखते हैं। यहाँ पे टोटल पास टोटल 7,550 उसमें प्लस किए 2,000 उसमें प्लस किए 50
50 और 50, उसके बाद में 2500, 2500, उसके बाद में 700 रुपये और 300 रुपये। इसको टोटल करते हैं 0, 5 और 5, 10 और 5, 15, एक रहा, 7 और 3, 10, 15, 16, 16 और 5, 21, 2 रह गए, 2 और 2, 4, 5, 6 और 7 कितने होते? 13, 13,150, 13,150। और ये भी टोटल आपको कितनी आती है? 10,000, ये 3,000, ये 75 और 75, 75 टोटल करके ये डेबिट साइड की टोटल थी, ये क्रेडिट बैलेंस की टोटल थी, ब्रॉड डाउन की। क्रेडिट साइड की ब्रॉड डाउन है और डेबिट साइड का क्या है? ब्रॉड डाउन। 7,115 या 150, 30,150 ये क्रेडिट साइड की टोटल और डेबिट साइड की टोटल 30,150, बोथ साइड्स आर इक्वल। ये होगा आपका ट्रायल बैलेंस यहाँ पे टैली होता है। स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर अपनी जनरल एंट्री, उसके बाद में लेजर फ्रॉम पोस्ट करेंगे, जनरलाइज द ट्रांजेक्शंस एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर एंड आल्सो प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। उस लेजर बैलेंस के जो ब्रॉड बैलेंस था आपका, डेबिट पे ब्रॉड डाउन हुआ था, डेबिट साइड में आपको ट्रायल बैलेंस लिखना है, और क्रेडिट में होता है क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट में आपको आपके ब्रॉड डाउन का उस अकाउंट का बैलेंस आपको ब्रॉड डाउन करना है और टोटल करना है। तो बोथ साइड्स आर इक्वल विद टैली। नाउ व्हेन यू पासिंग योर एंट्री करेक्ट एंड पोस्ट देम इनटू द लेजर अकाउंट्स, और ट्रायल बैलेंस विल बी टैली। नाउ इसके ऊपर से आप प्रिपेयर करते हैं फाइनल अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है बैलेंस शीट। इट इज द लास्ट स्टेज ऑफ अकाउंटेंसी। तो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। रुकते हैं यहां पर, ठीक है। थैंक यू।